कहानी सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं धार्मिक कहानियों की शुरुआत तब से करना चाहती हूँ जब से ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण शुरू किया तथा उनमें उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पिछली कहानी में विष्णु के कान के मैल से दो जीव मधु और कटप पैदा हुए। उनके शवों के मेद से अब पृथ्वी बननी थी। उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं इस कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है शिव का प्राकट्य। मधु और कैटब की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी। अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय तथा मलय सहित 8 मुख्य पर्वत और जम्बूद्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। इस नवजात संसार का पोषण करने के लिए नद और समुद्र प्रभावित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर सब वस्तुएं भ्रूणभूत होती थी और सृष्टिकर्ता अब उन्हें साकार रूप दे रहे थे। पेड़ पौधे और फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी तथा उसके अवयव अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया तथा स्वर्ग को, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित था, स्वर्गलोक कहा गया। भूलोक नीचे स्थित पाताल लोक को 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया, जिसमें अतल, वितल, सुतल और पाताल शामिल थे। इन तीनों लोगों के ऊपर विष्णु का निवास वैकुंठ स्थित था। समय बीतने लगा। ब्रह्मा ने उसे 4 युगों में विभाजित कर दिया: श्वेत सतयुग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कलयुग। ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। पर ब्रह्मा की शाश्वत दृष्टि अब ब्रह्मांड को अपलक देख रही थी। ब्रह्मा द्वारा भूलोक में जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि में मनुष्य को बनाने का समय। यहीं पर उनका सामना अगली मुसीबत से हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मानस से कुमार यानी 4 बाल ऋषिगण प्रकट हुए। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नामक वे ऋषि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे। ब्रह्मा की दिव्य आभा से उत्पन्न सबसे पहले प्राणी ब्रह्मा के मन अथवा मानस से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए और उनकी संख्या 4 थी, इसलिए उन्हें चतुर्सन भी कहा जाता है। पितृ प्रेम की पीड़ा को पहली बार अनुभव करते हुए ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि उन्हें एक विशेष प्रयोजन से पैदा किया था। उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था और प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करनी थी। कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, विधाता की भौहें तन गई। नहीं, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा न मानने का दुस्साहस करोगे? अपने जन्मदाता की अवज्ञा करोगे? हमें क्षमा करें परमपिता, ऋषियों ने उत्तर दिया। हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया है, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है, हम इतनी सीमित वस्तु को समर्पित क्यों हो जाएं? हम उस अनंत तत्व, उस पर ब्रह्मा के मनोहर स्वभाव का मनन करेंगे। हम सत्य और पवित्रता के अभिव्यक्ति हैं और इन्हीं से हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं, अपितु परलोक हमें पूर्णतया प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुना नहीं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? ब्रह्मा को चिंता हुई तो वह सृष्टि के हित में अपना मानस पुत्रों से याचना करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें मना कर देने से समस्त उपक्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु चतुर्सन टस से मस नहीं हुए। उनकी रुचि प्रचार करने से अधिक प्रश्न करने में थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान की याचना की, परम पिता हमें आशीर्वाद दें कि हम कभी बूढ़े ना हों, हम सदैव कुमार बने रहें, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी दें। ब्रह्मा ने थोड़ा तर्क किया, किंतु वह अंततः मान गए। अपने मानस पुत्रों को जाते हुए देखकर ब्रह्मा को भीतर जबरदस्त क्रोध महसूस हुआ। इसी हिंसक भाव में तीसरी मुसीबत छिपी थी। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके मस्तक से अग्नि शिखा प्रकट हुई तथा उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उससे दिव्य जीव की रक्तिमां लाल आंखें चमक रही थी। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है?
ब्रह्मा विस्मित बैठे सोच रहे थे कि उस प्राणी को क्या उत्तर दे। इस बीच वह जोर से दहाड़ा और उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा। मुझे मेरा नाम बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि रक्त और गर्दन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र। मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूँ। रुद्र शिव थे, महादेव। पर ब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति, तमस गुण के अधिष्ठता शिव के प्रकट होने से जगत की त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई थी। रचयिता ब्रह्मा, संरक्षण विष्णु, संहारक शिव। उसके भयानक रूप के अंधकार में और अशांत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक जीवन उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें एक साथी मिल गया था जो सहजता से उनका बोझ साझा कर रहा था। विधाता के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान तैर गई, किंतु अगले ही पल जम गई। महारुद्र क्या कर रहे हैं? भगवान अपने आप को गुणा कर रहे थे। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजर रही कोशिका की भांति अपने प्रतिकृति प्रकट कर रहे थे। एक एक करके रुद्र प्रकट होने लगे, जैसे दर्पण में अनेक छवियों का समानुक्रम उत्पादन चल रहा था। भ्रमित करने को यह पर्याप्त नहीं था कि वह सभी शिव की तरह ही अमर निकले। उनमें से हर एक अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाई। रुक जाइए, ठहर जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। कैसा? आप इस तरह अमर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते? क्यों नहीं? इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि में केवल नश्वर प्राणियों का जन्म होना चाहिए। उन्हें इस सृष्टि की तरह जिसमें वे रहते हैं फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा। केवल इसी से सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र कायम रह सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अमर नहीं हो सकते। क्या आप नश्वर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते? शिव ने सिर हिलाया। मैं केवल अमर प्राणियों को ही उत्पन्न कर सकता हूँ। अगर इससे आपकी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली। एक ओर उनके मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था, दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। अब ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी से भी लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। 1 को हृदय दिया गया, 5 को ज्ञानेंद्रियां और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर से अकेले रह गए। वो अपनी इस भूल के लिए दुख को कोस रहे थे। वह इस बात को समझ नहीं पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना है और वो सृजन नहीं कर सकते, और यह कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच श्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि उस रेखा को धुंधला नहीं कर सकती। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना होगा। ब्रह्मा ने फिर से बागडोर संभाली, जिसने फिर अंतिम परेशानी के लिए मार्ग खोल दिया। तो कहानी कैसी लगी? अगली कहानी इसके बाद क्या होता है आप सुनेंगे अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।